हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 10th क्लास। इसका देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, अनुपातों a/a2 b/b2 और c/c2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। हमें यह बताना है समांतर है या समपाती हैं। ठीक है, समांतर और समपाती क्या होता है? देखो, समांतर की कंडीशन ये होती है, समांतर a/a2 बराबर b/b2 बराबर c/c2, ये होती है समपाती। ये समपाती होती हैं और समांतर होती हैं a/a2 बराबर b/b2 नॉट c/c2, ये होती हैं समांतर। ये वाली चीज जो ये हुई समांतर और ये समपाती। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। आइए पढ़ते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये हमारे पास पहला समीकरण है। देखिएगा कैसे सोल्व होंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये चीज इसमें फार्मूला लगाना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तुलना करने पर, ठीक है, इसकी तुलना करनी है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का पहला पॉइंट हम कर रहे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट है इसके लिए। अब a1 बराबर आ जाएगा 5, v1 बराबर आ जाएगा -4, क्योंकि देखो माइनस लगा हुआ है यहाँ पे आगे, और c1 बराबर आ जाएगा 8। इतनी चीज क्लियर हो गई? इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिएगा, ये करने के बाद दूसरा समीकरण उठाइएगा, ये वाला 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब इसमें मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना करने पर ये एनसीईआरटी की बुक से है 10th क्लास का। देखिएगा, इसकी तुलना करने पर ये पहला समीकरण था a1 b1 c1 लगाया, दूसरा समीकरण a2 b2 c2 लगाया, तो a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। ये चीज आ गई, या तो समझ आ गया होगा आपको। कुछ नहीं करा, सिर्फ इसकी तुलना कर दी है। आगे देखिएगा, इस रूप में लिख लेना इसे, a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। अब a1/a2 का मतलब, a1 मतलब 5 अपॉन a2 मतलब 7, b1 मतलब -4 और b2 मतलब 6 और c1 मतलब 8 और c2 मतलब -9। कुछ भी बराबर नहीं होता है, तो ये नोट लगेगा। ये ना समांतर है ना समपाती है। इसकी जो कंडीशन है वो प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। इसकी कंडीशन क्या होगी, ये नोट लगा यहाँ पे, क्या बनेगा ये, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ठीक है, ये कंडीशन होनी है a1/a2 नॉट b1/b2, क्योंकि कुछ भी बराबर नहीं है। ये चीज
5/7 नोट -4/6 कुछ बराबर नहीं, आगे की तो हमें जोड़ती नहीं है कुछ। तो ये कंडीशन क्या बनी है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ना ही ये समांतर है ना ही ये संपाती है। ठीक हो गया, ये इसका पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट ये हो चुका है, नोट करिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा, दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये 9x + 3y + 12 = 0। इसकी तुलना कर देते हैं, a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ पे क्या तुलना करने पर, तुलना करने पर तो a1 = 9, b1 = 3, c1 = 12। ठीक हो गया। अगला समीकरण नोट कर लेगा, 18x + 6y + 24 = 0। a2x + b2y + c2 = 0। फिर लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक हो गया। आगे इसे कंबाइन करेगा, a1/a2, a1 का मान कितना 9, सॉरी पहले मान तो निकालो, a2 = 18, b2 = 6 और c2 = 24। ये चीज निकल के आई है। अब यहाँ पे देखिएगा, a1/a2, a1 का मान कितना 9 और a2 का मान 18, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, ये समझ आया ना। आगे 1/2, ये तो आएगा a1/a2 का मान। ठीक है, अब इसी तरीके से निकालिएगा v1/v2, v1 मतलब 3, v2 मतलब 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 1/2। ये चीजें बराबर हो रही हैं। उसके बाद निकालिए c1/c2, तो c1/c2 बराबर c1 का मान 12 और ये 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1/2। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, a1/a2 बराबर b1/v2 बराबर c1/c2, ये सारी चीजें आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर होगी तो कौन सी कंडीशन बनेगी, समांतर। ये मैंने यहाँ पे देखो लिखा भी है, सॉरी संपाती। सब बराबर है तो क्या बनेगा, संपाती। ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन हमारे पास खड़ी होगी आगे, क्योंकि सारे मान बराबर आए हैं इसके। ठीक है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, b1/b2 बराबर c1/c2 के। पूरा फार्मूला ये मैच करता है इस वाले से, तो ये बनेगा संपाती रेखाएं। ठीक है, चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। समझते रहिएगा, नोट भी करते रहिएगा साथ साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी परेशानी आती है आपको, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर भी बता सकते हैं। मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें जुड़ना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, और एक चीज और, आप किसी भी सिटी या स्टेट से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको उस स्टेट के अकॉर्डिंग भी बताया जाएगा एग्जाम के बारे में। ओके, मैथ के एग्जाम के बारे में बताया जाएगा, अदर एग्जाम का जो भी होगा वो आपको लाइफ टाइम में सब एग्जामों का बताया जाएगा, पर मैथ का हम अभी से आपको बताते रहेंगे स्टेट वाइज भी, क्या कंडीशन होती है, कैसा एग्जाम आता है, क्या सीन होता है 10th क्लास का। ठीक है, देखिएगा तीसरा पॉइंट, 6x - 3y बराबर +10 तो 0। अब इसकी तुलना करते हैं, a1x + v1y + c1 = 0। क्या लिखेंगे, तुलना करने पर a1 = 6, b1 = -3 और c1 = 10। ठीक हो गया। अगला समीकरण है हमारे पास 2x - y + 9 = 0।
तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर लिखेंगे तुलना करने पर तो ये आएगा a2 बराबर 2, b2 बराबर -1। -1 क्यों आया? देखो y के साथ में यहाँ पे कुछ नहीं है और माइनस लगाए आगे, तो इसलिए कुछ नहीं है तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, -1। और c2 बराबर 9, ठीक है। आगे फिर उसी तरीके से इसमें क्या करना है, हमें तुलना वगैरह करना है। यहाँ पे इधर देख लीजिए, a1 अपॉन a2 बराबर क्या है, a1 मतलब 6, a2 मतलब 2, तो एकम 2 तो 3 6, ठीक है। तो इसका आ गया 3/1। तो अब v1 अपॉन v2, तो v1 क्या है हमारे पास -3, इधर है -1, तो माइनस से माइनस कटेगा तो बचेगा ये 3/1। और c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 मतलब c1 मतलब 10 और नीचे 9, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये कटेगा नहीं किसी से तो इसे ऐसे छोड़िएगा। तो ये कंडीशन बन के आई है हमारे पास a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और नॉट c1 अपॉन c2, क्योंकि c1 का मान बराबर नहीं है। 3/1 और 3/1 ये बराबर है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, पर c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है इसके, तो ये नोट आएगा। ये कौन सी कंडीशन बनेगी? ये बनेगी हमारी समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखा समीकरण बनेंगे ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ये क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन करते टाइम आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको वीडियो जरूर मिलेगा। और भी अगर कोई भी जानकारी लेनी हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो मैथ के बारे में आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मेरे, वहाँ मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन भी कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। 10th क्लास के जो भी बच्चे हों उन्हें पहुँचाइएगा, 10th 12th 6 7 8 किसी भी क्लास के बच्चे हों उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।